लिए जांच करके देने होते हैं। 21 से 30 दिन है, 21 से 30 दिन भी पंचायत सचिव देंगे, लेकिन उसमें 5 रुपया फाइन है। फाइन के साथ वो आपका बन जाएगा। 21 से अधिक होगा तो अब पहले और आज की प्रक्रिया में अंतर हो गया कि पहले कि हमको अधिकार होता था कि हम उसको आदेश करते तो वो होता था, लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन जिला से मंजूरी होगा, लेकिन उसमें भी बहुत समय नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेगा, वहाँ विदिन वीक में हो जाता है। वहाँ से मंजूरी 1 वीक में हो जाता है। उसके बाद भी हम बता रहे हैं, हमको ब्लॉक से फोन जाता है ऑपरेटर के द्वारा कि आप अगर डीसी ऑफिस में शिकायत के क्या आपका काम हो गया, और वही 1 दिन में फिर हमको बना के पहुंचा देता है मेरे गांव में। और 2 जन्म मृत्यु का आपको देखें, और जैसे आप बोल रहे हैं जातिवासी, ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं। आपका विधवा, आप आवेदन दे करके जाइए लाभुक का, मैक्सिमम 1 वीक में हम आपको पेंशन कर देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं, मैक्सिमम बता दें, ठीक है। और अगर कोई है, हम आपको कागज़ देते हैं, फिल करके नाम लाइए, हम आपको करा देंगे। देखिए आप थोड़ा सा 2 चीज़ है, 2 से 3 दिन पूर्व हमारा जिला प्रवक्ता आपके पास आया था और गुट्टू पंचायत का जो आवास का जो ये था आपसे मांगा, आपने उन्हें बोला कि आप जनप्रतिनिधि नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, जबकि वो मेरा जिला प्रवक्ता था और आपसे वो मांगा था, लेकिन आपने ये बोल के नहीं दिया। ये घटना है कि आपका 2 से 3 दिन पहले। आप देखिए, दूसरा चीज थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए कि उसी में ये उनकी कंप्लेन है कि 63 आवास वहां पे आवंटित होने हैं, उसमें से 38 आवास केवल अल्पसंख्यक को है, जबकि अल्पसंख्यक वहां पे 10% से भी कम है। तो ये कैसी स्थिति है। दूसरी कंप्लेन ये है कि वहां पे जो मुखिया है, वार्ड है, उनके रिलेटिव्स को भी डायरेक्ट मिले जा रहा है। दूसरा चीज, जिसका पक्का मकान है उनको भी मिला है, वही का कंप्लेन है। और एक कंप्लेन आप ही का भी जो पेंशन का बात है, तो वहां पे ये भी कंप्लेन है, जो कि हमारे प्रवक्ता आपको ये करवाने के लिए आए थे, आपने नहीं लिया। आज तो वो किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन वो जल्दी हम उससे आपको कंप्लेन भिजवा दे रहे हैं कि जो पेंशन का बात कर रहे हैं, वहाँ 40-40 साल का लोग वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। आप देखिए 2-3 बातें आपको बता रहे हैं। प्रवक्ता से पहले एक आदमी आए थे, बोले कि बहुत सारा जो आप बोल रहे वही बात है। हम बोले आप लिख करके नाम दे दीजिए, आप लिख करके दीजिए ना। तो आपके प्रवक्ता से पहले जो आदमी आए थे, उसके बाद आपके प्रवक्ता तुरंत उठ करके चले। आप जो बात बोल रहे हैं ना, आप जो बात बोल रहे हैं कि फल्ला आप जैसे पेंशन की बात बोल रहे हैं, हम तो वो ये भी बोले आप उनको कि आप अपना, हम तो नाम आपका जानते भी नहीं है, आप लिख करके चले जाइए, हम बिना नाम का बोले आवेदन लिख करके चले जाइए। लेकिन आप मान लीजिए कि सहयोग नहीं करिएगा, आप सहयोग नहीं करिए। हम तो इस बारे में ये भी, उन्होंने साफ यही बोला मैंने, नहीं हम जनप्रतिनिधि नहीं है, आपको नहीं मुहैया कराएंगे। देखिए ये अधिकार है, हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि वो आपके साथ पारदर्शिता में रहे, चूंकि सब जितना जो मांग है वो मूलभूत मांग है, और ये मांगे अगर आपसे नहीं पूरी देखिए एक और बात इसमें बता देते हैं, यहाँ से लिस्ट ले जाते हैं और बहुत सारे लोग पैसा भी लेने लगते हैं, हम स्वीकृत करा दिया। हम गलत नहीं बोल रहे, देखें इन चीजों को देखें। वो तो सब फोटो लेने जाते हैं, वो भी बोलते हैं, वो भी हमको 10,000 रुपये इसीलिए आपको लिस्ट चाहिए, हम यहाँ लिस्ट दिखा देंगे, जिसको चाहिए दिखा। किसी भी पंचायत का उसको ऐसा भी बोला जाता है कि आप नहीं काट पा रहे तो मत कीजिए, आपका नाम काट देंगे, हम किसी और को दे देंगे। और जो व्यक्ति को एक बार मिल चुका है उसी का घर को बार मिलता है। नाम बताइए ना, वही लिस्ट तो तभी तो मांग रहे हैं सर। लिस्ट आप ये बात बोले कि आपके पास उस आदमी का पक्का नाम है तो बताइए। बिल्कुल हम लोग पक्का देंगे, आपको जरूर देंगे। और क्या सिस्टम है इसमें कि आप जो बोले कि सर्वे किस क्राइटेरिया से करता है, हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया। बिल्कुल ये पारदर्शिता होनी चाहिए, किस हिसाब से आप अगर हम दूसरे गांव का तो हम नहीं बोलेंगे, हम अपने गांव बताते हैं। हमारे सुकुरुट्टू में अगर आप जो बोले ना पक्का मकान का बात, तो अगर कायदे से गया जाए ना तो 10% व्यक्ति को नहीं मिलेगा, लिख के ले लीजिए। लेकिन जो व्यक्ति को मिला हुआ है वही व्यक्ति को बार बार फ्लैट में फ्लैट बना रहा है, रिपीट पे रिपीट मार। नाम बताइए, देंगे आप
नाम बता दो। सर आप रुकिए ना सर, हम लोग बात कर रहे हैं ना सर, बात करने दीजिए। हाँ सर आपका ड्यूटी है तो आप सुनिए ना, बात यहाँ जो रखना है आपका जो बात को नहीं पाँच- रखेंगे। सर जैसे अभी बीज वितरण का समय आ रहा है किसान के लिए, शांति से आप लोगों को सबको लेकिन आने समय दिया। पे बीज उपलब्ध नहीं होता। सर तो हम लोग कुछ बोले गलत तो नहीं ना बोल रहे हैं सर, जो पॉइंट है वही तो बोल रहे हैं ना। उसमें कोई नहीं ठीक है, हम सुनने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। बीज वितरण जो है टैक्स लैंड सेल टैक्स के माध्यम से ही होगा, और लैंड सेल टैक्स बीज खरीदेगा, बीज खरीदने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। कैसे होता है बीज वितरण? ब्लॉकचेन से एक ऐप है ना, उस ऐप से ब्लॉकचेन से सर आप ये सब मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हम करते हैं। देखिए अभी अब नहीं, ऐसा नहीं है। समय पे बीज नहीं मिल पा रहा है, देखिए आप जैसे खाद भी नहीं मिल पा रहा है। सूचना ही नहीं मिलता है सर, पहले तो सूचना नहीं मिलता है, देखिए हमारा यहाँ लिखा हुआ उसमें तो। राशन को डायरेक्ट नहीं मंडी के उसमें नहीं बताता, लेकिन आपका जो बीज वितरण की बात है, बीज वितरण जो बात किए थे इसलिए आपको बताए हैं कि वो लैंप्स के माध्यम से वो लोग खरीदारी कर रहे हैं, और ब्लॉक वाले ही खरीदारी कर रहे हैं, और लैंप्स पैक्स वाले वो लोग ड्राफ्ट पहले लगाते हैं, हम लोग ड्राफ्ट पहले लगाते हैं, उनके पास बीज आएगा और ब्लॉक चैन एक ऐप होता है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसी को मिलेगा, मतलब कि वो हमारे तरफ से नहीं, सरकार का ही है। सरकार से बाहर नहीं, सरकारी योजना को तो आपको नहीं तो पहुंचाना। वही बोले कि सरकार का ही निर्देश है कि उसी ऐप से करना है। पहले तो कोई भी किसान जाता था तो हम अभी बोले, लेकिन हमारे सामने ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर हैं, आप पूछ लिए क्या सही हम बोल रहे हैं कि नहीं? हम मतलब कि आपको समय में देखिए आपको धान करे के समय में बहुत पेचीदा है। यानी वितरण की बात बता दे रहे हैं, प्रोसेस बता दे रहे हैं, प्रक्रिया क्या है। नोडल लैंप्स है और रोटो लैंप्स, और एक एफपीओ है हल्दामा का, सरोज कुमार मुझे, ये दोनों लगाते हैं ड्राफ्ट, दोनों को एनएससी बीज उपलब्ध कराती है। जिस किसान का भी ब्लॉक चेन में रजिस्ट्रेशन हो, वो जाएंगे अपना आधार वहाँ डलवाएंगे, ओटीपी वो देंगे, और जितना भी जो डालेगा उतनी की सब्सिडी उसको मिलेगी। ये ओटीपी जैसे ही जाता है व्यक्ति को, वो डायरेक्टर से लेके किसी सचिव तक देख लेते हैं कि किस व्यक्ति को कितना कौन वैरायटी का धान दिया, एकदम पारदर्शिता, इसमें कहीं कोई नहीं तो समय पे मिलेगा ही नहीं। नहीं, कार्ड डाल दिया है दोनों व्यक्ति, रोटो लैंप्स नोडल लैंप्स है यहाँ। सर ये वाला जानकारी आप पास किए हैं? ग्रामीण लेवल पे नहीं हुआ है सर। देखिए सर यही मांग मेरा है, यहाँ पे थोड़ा सा काटना। आप अभी हम लोग को जो जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी ग्रामीणों के पास की है यहाँ पे आपने? हम एकदम रखे हुए हैं कि प्रखंड में जितनी भी योजनाएं आती हैं उनका ग्राम स्तर पे एकदम आप मॉनिटरिंग रखिए, इस पे पूछिए पंचायत सचिव से कि क्या आप इसको अथी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम खुद देखें कि जितना योजना आया है, जैसे मनरेगा के तहत अभी सेट बन रहा है, बकरी पालन का हो, मुर्गी पालन का हो, गाय पालन का हो, लेकिन गांव में जाके देख रहे हैं वहां पता ही नहीं है लोग, जो जिसको जेन्युइनली बनवाना उसको पता नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव पड़ रहा है, और ये अभाव को आप लोग को ही दूर करना होगा। हो सके तो एक नोटिस पत्र लगा दीजिए बड़ा, जिसपे आप बोले कि जो भी लाभुक होते हैं उनका अगर ये होता है, ये सुझाव तो हम लोग आपका आप देख सकते हैं। ये सुझाव आपका सही है, हम ब्लॉक में नोटिस पटल करा देते हैं, और पहले भी है परंपरा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करा देंगे कि जो सूचना सार्वजनिक होनी चाहिए वो सार्वजनिक यही करा देते हैं। सर इस विषय पर हम कुछ बोलना हाँ एकदम एकदम सुनेंगे ना। मेरा नाम परनू हुआ 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत मुर्गी का सेट का योजना हमारे नाम से स्वीकृत हुआ। आज तक से हमको पैसा नहीं मिला और मेरा सेट आज तक से कंप्लीट नहीं बना। बीपीओ सर के पास कई बार आवेदन दिए, प्रमुख साहब से आवेदन दिए, आपसे पहले जो बीडीओ साहब थे उनसे भी अनुशंसा करा दिए। वेंडर का कहना है कि भाई आप साइन कीजिए, पेमेंट दे देंगे, और हमसे 2 बार वाउचर में साइन तो करा लिया, लेकिन आज तक से हमको राशि इसमें नहीं एक समस्या ये है मनरेगा में जी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड इस तरह का उपलब्धता नहीं। जी पहले जिस तरह से उपलब्धता था, हमारा हम हमारी बात नहीं करें, आप कहीं और बता दीजिए। पहले जिस तरह से उपलब्धता था उस तरह से अभी उपलब्धता नहीं सर, 2021-22 का तो औरों का बन गया, मेरा क्यों नहीं बना? अभी इस बारे में हम चेक करेंगे। हाँ, लेकिन औरों का बन गया, सबका बन गया, मेरा पेंडिंग कैसे रह गया? सुन लीजिए, सुन लीजिए, पूरा सुन बात तो लीजिए। सुन लीजिए, हम जी, जनरल बात बता रहे जी। हैं। हम उस बारे में आपका इंडिविजुअल जनरल अभी एक समस्या ये है मनरेगा में कि मटेरियल का जो भुगतान है जी वो उस तरह से पहले जैसे होता था, जब चाहे मटेरियल उपलब्धता अब नहीं है, उस तरह की उपलब्धता नहीं है।
और अगर वैसा होगा उपलब्धता तो जितने लोगों का बना है सब पास करेंगे। लेकिन अभी इसमें समस्या होती है। मेरी बात नहीं, आप कहीं देख सकते हैं। वाउचर पे साइन करा लीजिए, पेमेंट निर्गत हो गया। तो निकल गया। हाँ, सब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये हो गया। आप चाहें तो वेंडर से पूछ सकते हैं। हमारा हम बाड़ू पंचायत से आते हैं सर। नाम योजना का नाम है। हाँ, योजना लिख लिया जाए सर। योजना का नाम है, अभी चेक करना चाहिए। सर ये चीजें हमेशा से क्यों आ रही हैं कि हम लोग आप लोग से डायरेक्ट संपर्क क्यों नहीं कर पाते हैं? हम लोग आते हैं, बाहर से भगा दिया जाता है। देखिए, आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं। जो बात वो गलत बोल रहे हैं। हम 10 से 5 बैठते हैं, इसलिए आप एक गलत बात बोल रहे हैं कि आप भगा दिया। ये गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है, सही बात है। हम लेडीज होके मेरा चाची साथ के साथ में आए थे दोनों, लेकिन हम लोग को यहाँ से भगा दिया। एक भी नहीं सुना हम लोग का बात। हम लोग मेरा ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, इसके लिए आए हैं। अंचल की बात लेकिन आप लोग बात से नहीं सुना, हम लोग भगा मैक्सिमम केस अंचल का ही है। ब्लॉक से भगा दिया जाएगा तो जाएगा कहीं। हमारे पास लगाया है। हम ब्लॉक की बात हम बता देते हैं। पन्नू उरांव मेरा नाम है। नहीं, ब्लॉक की बात हम बता देते हैं। देखिए, हमको सामने दिखता है योजना का नाम पूरा। देखिए कि कौन वेट कर रहा है। हम कभी भी किसी को मुख्यमंत्री नहीं पशुधन हम योजना। ब्लॉक की बात आपको बता, कोई भी आदमी किसी को नहीं भगाते। हम अंचल की बात नहीं करते। हम अपना जिस बाड़ू पंचायत हो। नहीं, प्रधान मुर्गी जिसके से हेड है, उसमें कहीं ऐसी घटनाएं नहीं है। बैकयार्ड जो होगा करा कर, ऐसा नहीं है और हमेशा मिलेगा। सेशन था 21-22। ठीक है सर, आपसे जो है आप वही अभी करेंगे कि नहीं, देखिए, हम कहेंगे कि नहीं, सभी योजना जरूरतमंद तक पहुँचे। इसमें नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं और इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप जो बोले उसको इम्प्लीमेंट करें। सूचना पट्टियों को के ब्लॉक का इतना शिकायत है, इतना समस्या है, पूरा बदनाम। हम ब्लॉक में आपको इस तरह की बात नहीं, अंचल की हम बात नहीं। सर उसका समाधान क्या होगा सर, आप ही बता दीजिए। आप भी 2 ही लेवल के अधिकारी हैं सर, हम तो आप ही लोग जानेंगे। हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, एक देख लीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम इसमें ऐसा भी हो रहा है कि एक योजना दो योजना के तहत एक काम का 2 योजना के तहत पैसा निकाला गया है। आप देख लीजिए, दोनों ग्रुप के साथ हमारे देखना चाहिए ना। दोनों योजना कोड और ये काम भी देखिएगा। फोटो देख लीजिए, अलग अलग समय का है। हाँ, ये जांच करवा रहे हैं। आपको भी बोलिएगा, हम लोग दे देंगे। ये नहीं किया वो जानकारी हाँ, याद हो जांच करा रहे हैं। उसमें कोई ये पैसा नहीं। हाँ, बिल्कुल जांच करा रहे हैं। सर हम लोग का मेन मुद्दा जो था, सही बात है, आपसे तो कम ही है, 10% है, लेकिन 90% उसका क्या समाधान है सर? उससे हम लोग को बात कीजिए। कर्मचारी का कहाँ गई बच्ची? कम से कम देखिए कि वो 10 दिन से गुड़ रही है एडमिशन के लिए। बच्ची एडमिशन है मेरा और साइन ही नहीं करते। कर्मचारी हम मदद देखिए, हम उसके हेड तो है नहीं, लेकिन जब भी आप बोलिएगा हम अवेलेबल हैं। कर्मचारी को बोलिए तो हम व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, हम कर्मचारी को जरूर करवाएं, क्योंकि हम उसके हेड हैं नहीं। बात समझ गए? कर्मचारी हल्का तो अरे सर, आता ही नहीं। और दूसरा चीज उनका नंबर नहीं, आप क्या बोले, आप बोलिएगा तो जिसको बोलिएगा बोल। अब सीओ साहब सीओ साहब को हम नहीं बोले, क्योंकि मेरे समकक्ष पदाधिकारी हैं और हम उनके नियंत्रित पदाधिकारी नहीं है। मेरी बात आप, हम ब्लॉक के नियंत्रित पदाधिकारी होगा तो एक आम आदमी हो सकता है। सर तो उसका समाधान क्या है सर? मेन तो वही समाधान हम लोग को चाहिए। ज्यादा अनुभवी है राजनीति में ना ऐसा नहीं है, लेकिन आप मेरा लिमिटेशन ब्लॉक में जो बोलिएगा अथॉरिटी के साथ हम बोल रहे हैं कि हम जो बोल हम करा देंगे। जो बोलिएगा, जो हम बोल रहे हैं हम करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मेरा वो करने का अधिकार गवर्नमेंट दिए हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं। पेंशन तो बोल ही रहे हैं, पेंशन लाइए एकदम करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। पेंशन खुशी खुशी जो बोलते हैं ना, खुशी खुशी। नहीं सर, ऑनलाइन जो आवेदन हो रहा है वो 23 साल से बहुत कुछ का शिकायत है। क्या चीज़ क्या आपको तो देना है? पेंशन प्रमाण पत्र जो भी निर्गत होना जैसे जानती हैं मशीन मेरे यहाँ से मेरे यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र में होता है और जन्म मृत्यु मेरे यहाँ से जन्म मृत्यु होता है। एक रिक्वेस्ट है, एक बार अब इसके लिए आप अगर कॉमन आवेदन देंगे तो उनके कॉम्पिटेंट अधिकारी को आपका आवेदन भेज दे सकते हैं। बात समझ गए ना? जो आप आवेदन देंगे उसके कॉम्पिटेंट अधिकारी जो होंगे उनको हम आवेदन भेज सकते हैं, लेकिन मेरा नियंत्रण आपके
मेरे प्रखंड में। सर आवेदन तो दे देंगे लेकिन कार्रवाई हम इस बारे में सक्षम और फिर आज हम लोग यही रुक जाते हैं जब हम हाँ। काम ही नहीं होना। और देखिए हम लोग का प्रोग्राम नहीं सर आपसे विज्ञापन देंगे जब आपको विज्ञापन दे के आप ये भी काम ही ना हो। हम देखिए, बोल नहीं मैं- पाएंगे देखिए, तो फिर आप सूचना भी नहीं एक देंगे ऐसा भी हो नहीं सकता है। हमें एसडीओ साहब को दे नहीं दें। आप कर्मचारी जैसे मेरी बात आप प्रतिनिधि आप एसडीओ साहब पास आएगी 200% आप कल ले लीजिएगा। कल तो छुट्टी है, आप मंडे को आ करके अरे आप लेटर हम रिसीविंग नहीं देंगे, लेकिन आपको हम दिखा देंगे कि एसडीओ साहब को हम भेजते हैं। तो उनका हम लोग को कुछ मिलेगा ना। हाँ, लेटर नंबर दे देंगे। अभी रिसीविंग उसी में लेना। हम आप जो है नहीं सर जैसे बोल रहे कि हम सीओ को कुछ नहीं बोल सकते हैं नहीं, हम- मेरा नियंत्रण में नहीं है वो मेरा समकक्ष है नहीं, तो नहीं, फिर सर उनका जो एसडीओ समस्या साहब है हम आपको अपने- देने का क्या मतलब हम लोग का उचित हम रहेगा। बता दें, हमको आप आवेदन दीजिएगा, हम अपने लिए जो नियंत्री पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनको हम दे देंगे आपकी बात। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम तो समझ रहे हैं। आप जो है ना आज छोड़ दीजिए, या हो सकता है आज भी लिख दें, ऐसा कुछ नहीं। आज 3 बज ही रहा है, आधा घंटा 1 घंटा के बाद आइएगा तो आज ही आज लिख करके भेज देंगे। क्या क्या आज भी अगर 4-5 बजे तक रुकिएगा कोई एक आदमी तो आपको हम मेल करके हम इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। रुकेंगे पूरे रुकेंगे सर, कोई उसमें दिक्कत पूरे नहीं। रुक जाते हैं। आप रिसीव कराना चाहते हैं रिसीव करें, सब कुछ कराना है। मेरा सर वो कर्मचारी जी को क्या बोलेंगे, साइन नहीं कर रहे तो वो चेंज पेपर रख दिए, आप हमको जो है ना नहीं सर ऐसा करें रिक्वेस्ट है ना हल्का तो कर्मचारी किसी का नहीं सुनता। आपका इसमें लिखा हुआ है वो चीज़। एकदम लिख दिए डायरेक्ट कि उनको हटाया जाए। देखिए यहाँ पे पेपर दीजिए आपको हमारा admission पेपर। देना आपका सुनो बाबू, और कोई रिसीविंग भी नहीं दिया, मेरे पेपर क्या चीज़ तुम्हारा काम क्या है ये बताओ। जाति कास्ट में बनवाना साइन है, करवाना। कॉलेज में एडमिशन लेना है। नहीं कास्ट में किस चीज़ का साइन कराना है? कर्मचारी का शैक्षणिक नहीं जैसे 2 बातें बाबू। कास्ट तो ऑनलाइन बनता है, अर्जेंट है तो अर्जेंट में साइन कराना है। क्या साइन कराना है ये बताओ। अर्जेंट वाला ही सरकार वाला। कर्मचारी और सीआई में जो साइन होता होगा वही देखिए अर्जेंट अरे तो उसमें लिखा रहता है ना, पढ़ के। कैंडी का पढ़ाई नहीं बनता है। ये सामान्य समस्या है। लोहार लोहा वाले में इससे जो का एक पत्र दिया हुआ है उसमें ये अनुशंसा लोग डायरेक्ट मांग किया कि हमको वहाँ लिख दीजिए यार कि यहाँ जमीन खरीद के दे दीजिए आप दीजिए हमको। कर्मचारी को बदला जाए। आप दे दीजिए आवेदन और 2 घंटा 5 बजे के बाद सारा एसडीओ सर को और बाकायदा डीसी सर को प्रतिलिपि कर सकते हैं आप। पर जमीन में अतिक्रमण किया गया है अवैध रूप से 6 साल करके सेल कर दिए। एक मिनट मेरी बात जी, आप जी। सुन लेंगे। जी जी आप ऐसा है ना कि आप जो आए हैं जी आप अगर हमको कॉपी लेना चाहते हैं हम दे देंगे, लेकिन आप रिसीविंग कराएंगे, रिसीविंग करा करके उसकी कॉपी आप दे दीजिए जी और ये हमको दे दीजिए। और आप कोई भी रुक जाइए, 2 घंटा रुक जाइए, चाहे 1 घंटा रुक जाइए तो इनका और रिसीविंग अंचल से करा दीजिए, उसकी कॉपी आप फोटो कॉपी अच्छा हम ले लेंगे। आप जो बोल रहे हैं अरे क्या बहुत बार सबका रिसीविंग हुआ है काम होता नहीं आपको अनुमंडल पदाधिकारी को जो है आप करा करके लाइए। अनुमंडल पदाधिकारी को सारा कॉपी आपको आप लेटर नंबर सहित आपको ला देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हम सर को फोन करके बोल भी देंगे कि हम सर दे देंगे। तो सर ये आपके सामने बोल रिसीविंग आप कीजिएगा या वहाँ से कराना होगा। नहीं देखिए जो से प्रखंड वाला जो आप कॉपी दीजिएगा तो उसमें तो सब लिखा हुआ है ना दोनों लिखा नहीं, हुआ है। आप प्रखंड वाली जो कॉपी दीजिएगा ना, जो एक कॉपी आप रिसीव करा लीजिए मेरे यहाँ, आपको इसी कॉपी को हम एसडीओ साहब को दीजिएगा। इसमें दोनों का लिखा हुआ है, जो प्रखंड भी एंड जो अंचल जो भी दोनों। और सर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा प्रखंड से। आप ये- करके पंचायत सब सचिव सब टारगेट लेकर रखा कि डेली इतना कमाना है उतना नहीं कमाना वैसा बताया जाएगा, हम लोग दूर करेंगे। नहीं सर ये है सर ये परेशानी तो है करप्शन बहुत सर ज्यादा पर डिसमिल पे बांधा हुआ है बताइए तो। नहीं इसमें भी इसमें योजना में भी योजना में भी है। प्रखंड का चले का बात आप हमको सहयोग करिए। हम जैसे बोले हम दो बातें आपको बोले, जैसे हम इसमें सब बोलता है काके प्रखंड जाएंगे वही ज्यादा माल मिलता है। वैसे बात कहीं से भी ट्रांसफर करा के यहीं आना है। आप जो बात बोले कि इसका घर गलत है, हम आप बिना नाम का दे करके आवेदन दिए। कुछ लोग नाम लिखना नहीं चाहता, हमको नाम भी नहीं चाहिए, हम तो सीधा बोलते हैं। हम तो बोलते हैं कि नाम भी आपका नहीं चाहिए, आप हम ही को दे करके नाम आप चले दिए, हम पूछेंगे भी नहीं आपका नाम।
ठीक है सर, आएंगे सर। आज खुल के आप बोले हैं ना, आपके पास आना चाहिए, हम देंगे। आवास वाला तो इतना सर देंगे पैसा क्या? लेके जो सरकारी बदला बांटा जा रहा है अच्छा सुनिए ना सर, जब अगर सर, हम लोग आप सर अगर कर रहे हैं आश्वस्त हम लोग को कर रहे हैं, आप लिख करके दीजिए, आने की आवश्यकता नहीं, पता कीजिए। तो एक बार लिख करके जा सर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमको आम पब्लिक हो रहा है कि नहीं, आम पब्लिक एक एसएमएस करता है ना, आम पब्लिक भी मेरे नंबर पर कि फल्ला मेरा काम नहीं हुआ, तत्काल हम पंचायत से चुके। ऐसा नहीं कोई भी आम पब्लिक बोला कि हमारा काम नहीं था, तत्काल उसका ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, मत करते। आप नंबर मेरा सावधानी आप मैसेज कर दीजिए 10 बजे शाम हमको करिएगा तो सुबह तक भूल जाते हैं 10